हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे द रियलिटी ऑफ ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर कैसे आपके इंफॉर्मेशन को बेचता है एंड इवन अगर आपके पास ट्रू कॉलर नहीं भी है फिर भी आपके लिए एक रिस्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। बेसिकली अगर आपको कोई कॉल करता है तो कॉलिंग डिस्प्ले में आपको दिखाएगा नंबर, उस नंबर का लोकेशन, वो नंबर कहाँ से मतलब कौन से जगह से वो आपको कॉल कर रहा है। ये ज़्यादातर काम आता है रॉन्ग नंबर्स, अगर गलती से आपको रॉन्ग नंबर्स आ जाते हैं एक दो बारी तक ठीक है, फिर अगर तीसरी चौथी बारी आ जाता है तो वो उससे आपको बचाती है। पर रॉन्ग नंबर इतना भी नहीं है। अगर आपके पास कोई रॉन्ग नंबर आता है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, या फिर अगर इम्पोर्टेंट नंबर है तो सेव कर सकते हो। तो ट्रू कॉलर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोकेशन जानने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये ट्रू कॉलर ज़्यादातर काम आता है वुमेन सेफ्टी के लिए। अगर वुमेन्स को जो रॉन्ग नंबर्स में जो थ्रेटनिंग आता है तो उससे भी वो बचा सकते हैं। पर मैंने आपको बोला जैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं अगर नंबर को, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रू कॉलर आपके डाटा को बेचता है, इसलिए आप समझते होंगे ये समाज सेवक, जो ट्रू कॉलर जो समाज सेवक है, वुमेन सिक्योरिटी के लिए इतना ध्यान देते हैं, इनको कहाँ से पैसा आता होगा। मैं तो पहले इसे सोचता था कि ये एनजीओ से चलाया जाता है, पर इसका सैड रियलिटी है ये इंफॉर्मेशन बेचता है। अगर ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उनके डाटा सर्विस में, और ये इंफॉर्मेशन खरीदते हैं फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज। फॉर एग्जांपल अगर एक टेलीकॉम कंपनी में 1 बिलियन नंबर्स रजिस्टर है तो ये लोग 1 बिलियन नंबर्स को खरीद लेंगे एट द रेट फॉर एग्जांपल 15-30 रुपीज़ पर नंबर। और जब ये रजिस्टर करते हैं अपने ईमेल आईडी के साथ तो ये एक रजिस्टर्ड हो जाता है। और जब ये लोग टेलीकॉम कंपनी से आपका नंबर खरीदते हैं तब इनके पास आपका ईमेल आईडी नहीं होता है। पर जब आप इन ऐप्स में आप जब रजिस्टर करते हो तो उनका आपके पास एक ईमेल आईडी होता है। और तो और ट्रू कॉलर बीच में एक सीरिया के कुछ हैकर्स ने हैक कर लिया था, और उस टाइम 1 मिलियन यूजर्स का ट्रू कॉलर यूजर्स का डाटा रिस्क में था। और ट्रू कॉलर दावा करती है कि ये जो लोग आपको कॉल करके स्पैम करते हैं वो स्पैम करना रोक देता है, पर एक्चुअली ये स्पैमिंग को इजी कर देता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये बताता है कि स्पैमिंग हैकर्स के लिए इसमें इजी हो जाता है, क्योंकि हैकर्स के पास आपका लोकेशन तक आ जाता है, जो स्पैमिंग को हैकर्स के लिए बहुत ही इजी बना देता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप इसको डाउनलोड ही मत कीजिए। और अगर आपने इसे डाउनलोड कर लिया तो इनके डाटा सर्वर्स में आपका डाटा परमानेंटली रह जाएगा। अगर आपने कर लिया है तो उसे आप छोड़ दीजिए, हो गया सो हो गया। अगर आपने नहीं किया है तो मत भी कीजिए। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस जैसे कि कुकीज़ और या डाटा इज एट रिस्क, उसमें मैंने आपको बताया कि आपका डेटा कैसे रिस्क में है। तो ये भी उस सीरीज़ का एक पार्ट है। आपको कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बताइए कैसा लगा कमेंट करके। थैंक यू।